ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है और उसमें मैत्रेयी और विदुर जी का संवाद हो रहा है। उसमें विदुर जी प्रश्न करते हैं। उन्होंने पूछा कि जीव को भ्रम कैसे हो गया और उस भ्रम का निवारण कैसे हो सकता है, क्योंकि भ्रम के कारण ही सभी समस्या हमारे जीवन में है। जो भी समस्याएं हैं वह सब भ्रमात्मक ज्ञान, विपरीत ज्ञान, जिसको वेदांत की भाषा में अज्ञान कहते हैं, ना समझी कह लो, बेवकूफ़ी कह लो, उसी के कारण हमारे जीवन में ये सब समस्याएं हैं। तो मैत्रेयी जी बताते हैं, यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुः आत्मनो नात्मनो गुणः। उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार जल में होने वाला कंपन इत्यादि क्रिया जल में दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है। पूनम की रात है, चंद्रमा का प्रतिबिंब तालाब के अंदर गिर रहा है, पूर्ण चंद्र दिख रहा है, सुंदर एकदम। और उसी समय अगर कुछ हलचल हो जाए जल में तो चंद्र में भी चंचलता दिखेगी। जो प्रतिबिंब है, जल में पड़ा हुआ चंद्र का प्रतिबिंब, वह भी हिलने लगेगा। तो वास्तव में तो जो बिंब चंद्रमा है आकाश में, उसमें कोई हलचल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हलचल दिखती है। अगर पानी मैला है तो चंद्रमा गंदेला मैला दिखेगा। तो जल रूप उपाधि का अध्यारोप चंद्र रूप उपाधेय में हो जाता है। तो जल की उपाधि के कारण हमें प्रतिबिंब में भी चंचलता दिखती है। वास्तव में आकाशस्थ चंद्रमा में वह नहीं भासती। उसी प्रकार देहाभिमानी जीव, देहाभिमान माने यह देह मैं हूँ, यही मैं हूँ। देह माने देहादि संघात संपूर्ण, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, ये सब मिलाकर एक संघात बना। उसका मैं होना मान लिया,
इसी को देहाभिमान कहते हैं, देहात्मा बुद्धि भी कहते हैं। तो उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है। देह का धर्म है जन्मना और मरना, वृद्धि होना और क्षय होना। ये सब हमें लगता है कि मैं जन्मा, मैं मरूंगा, मेरी वृद्धि हुई, मेरा क्षय हो रहा है, मैं वृद्ध हो रहा हूँ। देह के सभी धर्म हम अपने में मान लेते हैं, क्योंकि देह को मैं माना तो देह के धर्म भी मेरे हो गए। देह ऊंचा है तो मैं ऊंचा हूँ, देह नीचा है तो मैं नीचा हूँ, देह काला है गोरा है तो मैं काला हूँ गोरा हूँ, देह सशक्त है या अशक्त है तो मैं सशक्त या अशक्त हूँ, देह बलवान है, तंदुरुस्त है या बीमार है तो मैं तंदुरुस्त या बीमार हूँ। तो देह को मैं मान लेने से देह के धर्म मेरे होने की प्रतीति होती है। और आगे हमने कहा था कि प्रतीति होना और प्रत्यय उठना दो अलग बात है। प्रतीति तो इंद्रियों से होती है और प्रत्यय बुद्धि का निश्चय है। जैसे इंद्रिय ने हमें दिखाया कि पानी का भरा हुआ तालाब लहरें मार रहा है, हमें प्यास लगी है, दौड़कर जाते हैं, दोपहर की धूप है, वहां जाकर देखा तो पता चला कि कोई जल वल नहीं है, ये तो मृग जल है बिल्कुल। तो इस मृग जल में जल का हमें आभास हो गया। अब दूसरे दिन भी वो दिखेगा, प्रतीति तो होगी, लेकिन हमारी बुद्धि में निश्चय हो गया है कि वहाँ जल नहीं है, ये तो सिर्फ प्रतीति है। तो हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जल होने का प्रत्यय नहीं उठेगा। तो इस तरह से ये प्रतीति और प्रत्यय दोनों अलग चीजें हैं। तो हमने प्रतीति को ही प्रत्यय मान लिया है। तो इस भ्रम को कैसे मिटाए, दूसरा प्रश्न उसका यही था कि इस भ्रम को कैसे मिटाए। तो यहाँ कहते हैं कि इस भ्रम को मिटाने का एक क्रम होता है, एक प्रक्रिया होती है। ऐसे स्विच ऑफ कर दिया और लाइट बंद हो गई, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे जन्मों के संस्कार है, तो धीरे धीरे शनै शनै ये निकलते हैं। एक क्रम है, एक प्रक्रिया, निश्चित प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया संप्रदाय से चली आ रही है, एक संप्रदाय है उसका। तो उस संप्रदाय वित्त किसी सदगुरु से इसका निराकरण हमें समझना चाहिए, इसका निराकरण हमें करना चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, हम तो अपने आप कर लेंगे। तो ये नहीं होगा महाराज, क्योंकि इसका इतना गहरा बैठा हुआ है भ्रम, अपने आप नहीं निकलेगा। हम बंधन में है, हमारे हाथ पांव बंधे हैं, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है। एक कहानी आती है उपनिषद में कि एक मुसाफिर जो थोड़ा धन लेकर जा रहा था, रास्ते में जंगल पड़ गया, तो जंगल के रास्ते जा रहा था, तो लुटेरों ने उसको पकड़ा, उसको लूट लिया, सब धन उसका छीन लिया। और सोचा कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये दौड़कर बाहर चला जाएगा शहर में और राजा को फरियाद कर देगा, राजा के सैनिक हमें घेर लेंगे और पकड़ लेंगे। तो अब क्या करें? तो किसी ने कहा इसको मार देते हैं। तो दूसरे ने कहा कि मार क्यों दे भाई, हत्या करने की क्या जरूरत है, इसको ऐसा करो बांध देते हैं और हम सलामत स्थान पर भागकर चले जाते हैं, जब तक ये मुक्त होगा तब तक तो हम अदृश्य हो जाएंगे। हाँ, तो ये रास्ता ठीक है। तो उसके आंख पर पट्टी बांध दी, उसके हाथ पांव बांध दिए और गोल गोल घुमाकर जंगल में छोड़ दिया। अब उसको पता नहीं किस तरफ रास्ता है, भटकता है इधर उधर, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिलता। वह उसका मुंह खुला है, सिर्फ आंखें बंद है। तो वह चिल्लाता है कि भाई मुझे लूट लिया गया है, मेरे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, मेरी आंखों पर पट्टी है, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई आओ मुझे मदद करो, मुझे इस बंधन से छुड़ाओ, मुझे अपने घर पर जाना है, मुझे अपने ठिकाने पर पहुंचने में कोई मदद करो, अरे कोई आओ, कोई बचाओ, कोई आओ, कोई बचाओ, ऐसा चिल्लाता है। तो उसी वक्त कोई एक महात्मा वहाँ से गुजर रहा था, उसने आवाज़ सुनी, जंगल में कहीं कोई आवाज़ आ रही है, तो उस तरफ गए, देखा कि एक बंधा हुआ आदमी है। उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसने सब बातें बताई। महात्मा ने उसके हाथ पांव खोल दिए, आँख की पट्टी खोल दी, लेकिन अब रास्ते पर वो नहीं था, गार्ड जंगल में था और घुमा दिया गया था। किस तरफ जाना है, दिशा भूल गई, अपना गांव किस दिशा में है। उसने महात्मा को पूछा कि महाराज जी मुझे तो इस नगर को जाना है। उसने अपने नगर का नाम बताया। महाराज ने कहा कि देखो आप इस तरफ से चले जाओ, इस दिशा में आगे ये चीज़ें आएगी, निशानी भी बता दी, रास्ते में ये चीज़ें पड़ेगी, एक तालाब आएगा, एक वट वृक्ष आएगा, एक छोटा सा कस्बा आएगा, एक सुंदर फूलों का वन आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, फिर आगे चलते चलते आप कहीं रुकना नहीं,
अपना गांव आ जाएगा, अपना नगर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया जैसे महाराज ने बताया था। कहीं वह रुक नहीं पड़ा, तालाब है तो स्नान करने रुक गया और थोड़ा पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। हो सकता है उसी समय कोई जंगली प्राणी आकर उसको मार दे, लेकिन वह रुका नहीं। एक कस्बा आया तो वहाँ कुछ भोजन कर ले, चलो थोड़ा ठहर लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, ऐसा वह नहीं रुका और सीधा इधर उधर कहीं पर देखे बगैर, रुके बगैर सीधा चला गया और अपने घर पहुंच गया। तो इसी तरह हम संसार बंधन में पड़े हुए हैं, हमें उस बंधन से मुक्त होना है। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक रीति है, और वह रास्ता कौन दिखाएगा? संप्रदाय वित्त सदगुरु हमें यह रास्ता दिखाएगा। संप्रदाय वित्त माने नारायण से जो संप्रदाय चला आ रहा है, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च करके शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम, हमारे आचार्य तक जो रास्ता आया है, उस संप्रदाय में जिस विधि से इस बात को समझने की सूचना दी गई है, उपदेश दिया गया है, उस उपदेश का अनुसरण करेंगे तो हम अवश्य मुक्त हो जाएंगे। इस भ्रम से छुटकारा हमें मिल जाए, संसार भ्रम से छुटकारा मिल जाएगा। तो कहते हैं कि एक प्रक्रिया होती है, एक क्रम होता है, एक संप्रदाय होता है। मन माने ढंग से यह भ्रम मिटता नहीं है। तो बताया कि जब भगवान की कृपा से निवृत्ति धर्म में रुचि होती है, तब इस भ्रम का लोप होता है। अच्छा, तो ये निवृत्ति का रास्ता तो बता दिया, अब उपाय बताते हैं। क्या उपाय है? रास्ता क्या बताया कि भगवान की कृपा से निवृत्ति धर्म में जब रुचि होती है, उस धर्म को जब हम अपनाते हैं, तब यह होता है। तो निवृत्ति धर्म क्या है, माने रास्ता क्या है, ये बताते हैं विस्तार से थोड़ा आगे। सवै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। क्या कहा? देखो 4-5 बातें इसमें समझने जैसी बता दी कि निष्काम भाव से स्वधर्म का आचरण करो। इस मार्ग पर चलने का जो क्रम है वह बताते हैं। तो सबसे पहले तो अपने स्वधर्म का आचरण करो, और कैसे? निष्काम भाव से, कामना पूर्वक नहीं, न तो कामना पूर्ति के लिए, न तो भविष्य की कामना जगाने के लिए, बल्कि निष्काम भाव से हमें ये चाहिए इसलिए हम ये करेंगे, ऐसे नहीं। हमारा जो स्वधर्म है, हम जिस वर्ण में है, हम जिस आश्रम में है, हम जिस अवस्था में है, और हम जिस योनि में है, उस अनुसार हमें अपने धर्म का पालन करना है। हम अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, व्यवसाय ही समझ लो, जन्म से न सही व्यवसाय से समझ लो। चाहे कोई कायस्थ है लेकिन 2 पीढ़ियों से टीचर का काम कर रहा है, शिक्षक बना हुआ है, तो वह ब्राह्मण है समझ लो। तो उसे अपने धर्म का पालन करना है। उसका जो व्यवसाय है, उसने जो व्यवसाय अपना कर रखा हुआ है, तो उसको अध्ययन भी करना है, अध्यापन भी कराना है। तो वर्ण के अनुसार अपने धर्म का पालन करो, आश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन करो। आश्रम के अनुसार माने अगर आप युवावस्था तक की उम्र के हैं तो आपका धर्म है ब्रह्मचर्य पालन करते हुए विद्या का अध्ययन करना। तो यह आपका मुख्य धर्म हो गया, उसका आप पालन करो। और अगर गृहस्थाश्रम में है तो गृहस्थ के धर्म निभाओ, 5 यज्ञ करो, ऋण सभी के ऋणों से मुक्त हो जाओ, नित्य नैमित्तिक कर्म करो, और धन भी कमाओ और दान भी करो, जितनी जरूरत है उतना ही रखो। लोभ क्रोध काम इत्यादि को मर्यादा में रखो, इंद्रियों का संयम रखो, और अपने वंश की वृद्धि करो। ये सब गृहस्थ के धर्म है। और इसके बाद आएगा वानप्रस्थ धर्म। सब छोड़ छाड़ कर, बच्चों को सौंप कर अब भगवान की भक्ति में, भगवान की उपासना में लग जाओ, और अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करो। अपनी ज़रूरतें कम से कम करते जाओ, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो। और अंत में आता है संन्यास्त आश्रम। तब सब छोड़ छाड़ कर सिर्फ भगवत भजन में लगे रहना, ज्ञान प्राप्ति, गुरु की शरणागति करके ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने का प्रयत्न करना, ये चतुर्थ आश्रम है। तो वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, अवस्था के अनुसार, आपकी जो भी अवस्था है,
आप बालक है, वृद्ध है, सशक्त है, अशक्त है, उस तरह के आपके धर्म होते हैं। और अवस्था, परिस्थिति भी कह लो, परिस्थिति के अनुसार आपका जो धर्म है। जैसे समझो कि किसी एक व्यक्ति की शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, अभी जवान है, या तो समझो कि वानप्रस्थ होने की उम्र में आ गया है, 50 साल की उम्र हो गई, लेकिन भरण पोषण ही नहीं हो पा रहा, इतनी गरीबी है, डेली का डेली कमाता है, डेली के डेली अपने पत्नी और बच्चों का पालन करता है, सब संस्कारी है, अच्छे भले हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, पत्नी पति की सेवा करती है, बच्चों का पालन करती है। अब उस व्यक्ति को अगर मन में इच्छा हो जाए कि मैं भाग जाऊँ, सन्यासी हो जाऊँ, तो यह अपनी जिम्मेवारी से छटक कर पलायन नहीं कर सकता। उसका कर्तव्य है कि अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का ठीक से कोई जुगाड़ करे, कोई उपाय करे उसके भरण पोषण का, और इसके बाद वो जा सकता है। तो परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति में उसका क्या धर्म है। 50 साल पूरे हो गए, 51 आ गया, या तो 75 पूरे हो गए, सन्यासी होने का टाइम आ गया, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि अपनी नैतिक जिम्मेवारी से, अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से वह मुक्त नहीं हो सकता। या तो बूढ़े माता पिता है, उसको छोड़कर वो कैसे जाएगा, उसका कौन देखभाल करेगा, उसकी सेवा कौन करेगा। तो उसके साथ रहकर ही उसको सन्यास के धर्म का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से अवस्था, परिस्थिति और योनि, पुरुष है या स्त्री है, तो पुरुष है तो पुरुष के धर्म उसको निभाने हैं, स्त्री है तो स्त्री के धर्म निभाने हैं। पुरुष है तो स्त्री की सहायता, कहीं पर भी जाए, अनजान जगह में अगर कोई स्त्री मुसीबत में फंसी है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। स्त्री है तो उसको मर्यादा में रहना चाहिए, उसके अपने धर्म। तो स्वधर्म का पालन करना है, लेकिन कोई कामना से नहीं। किसी को मदद की और हम ऐसी कामना रखें कि कल वो भी हमें मदद करेगा, वो करेगा, वो अलग बात है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए। हमारे एक परिचित किसी आश्रम में मैनेजर की पोस्ट पर लगे, हमने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छा किया, आप यहाँ मैनेजर में लग गए हैं, सेवा करो खूब आश्रम की और लोगों की सेवा करो। उसने कहा हाँ, हम सेवा ही करने के लिए स्वामी जी आए, हम पगार नहीं लेंगे, हम सिर्फ सेवा करेंगे। और फिर उसने एक बात कही कि हम सेवा करेंगे तो कल कोई हमारी भी सेवा करेगा। हमने कहा ये कामना है, इसको छोड़ दो। ऐसी क्यों कामना है, ऐसा संकल्प ही क्यों करते हो कि हमें किसी की सेवा की जरूरत पड़े। बस ऐसा ही सोचो सिर्फ कि हम सेवा करेंगे बस। अगर हम सोचेंगे कि कल हमें भी सेवा की जरूरत पड़ेगी तो कोई हमारी सेवा करेगा, तो जरूरत पड़ जाएगी ना महाराज, आपका संकल्प काम करेगा। तो कोई भी संकल्प किए बगैर, कोई भी कामना किए बगैर अपने स्वधर्म का पालन करो। यह पहली सीढ़ी। भगवान बताते हैं रास्ता, कहाँ से किस तरफ से जाना है, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से सीधे चलना है, कितना कठिन रास्ता आएगा, कितना आसान रास्ता आएगा, सब बताते हैं। तो कहा कि निष्काम भाव से स्वधर्म का आचरण करो। और दूसरा कहा ऐसा करने से क्या होगा, तो कहा कि भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त होगी। अच्छा, भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त होगी तो क्या होगा, भक्ति योग होगा, माने कि भगवान से हम जुड़े रहेंगे। निष्कामता है तो अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण में भगवान की कृपा का हमें अनुभव होता है। जब भगवत कृपा का अनुभव होता है तो हम भगवान से जुड़े रहते हैं। योग माने जुड़ना, भक्ति योग में हम जुड़ जाएंगे। और भक्ति योग के द्वारा यह भ्रमात्मक प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त होती जाती है। इस तरह से भ्रमात्मक निवृत्ति धीरे धीरे, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा महाराज, क्योंकि जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। फर्क तो पड़ता है, हमें लगता है कि हम इतने समय से, इतने साल से ये साधना कर रहे हैं, कुछ फर्क दिखता नहीं। चाहे दिखे चाहे न दिखे, चाहे समझ में आए चाहे न आए, लेकिन जरूर फर्क पड़ा है। पता नहीं हमें कि हमने कितने परत चढ़ा रखे, एक के बाद एक परत निकलती जाती है। किसी के 2-5 परत है तो जल्दी निवृत्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और किसी ने 5-10 हजार परतें चढ़ा रखी है तो उसको, उस परत को हटा हटा कर लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो कहते हैं कि फिर धीरे धीरे निवृत्ति होती जाएगी, निवृत्ति धर्म में हमें रुचि होती जाएगी। सुबोधिनी टीका है भागवत जी के ऊपर। सुबोधिनी कार ने तो बहुत सुंदर रास्ता बताया है, 9 स्टेप कहे हैं उन्होंने। विधानेन परित्यागः पुनस्त्यक्त्वा परिग्रहः एकाकीत्वं तीर्थसेवा मौनं कृष्णानुचिन्तनं कालादिप्राप्त दुःखस्य सहनं च प्रतिक्रिया।
दया संतोषात्मजया मुख्या धर्मा निवृत्तितः। क्या कहा देखो, 9 चीज़ें बताई इसमें। कल हमने देखा था, सिर्फ नाम देखे थे, इसको आज जरा विस्तार से समझेंगे। शास्त्रानुसार असद परित्याग, असद वस्तु जो है, अनात्म वस्तु है, उसका परित्याग। तो मैं माने अहम, और अहम के सिवा बाकी सब इदम, और इदम जो है वह असद है। तो सबका परित्याग करके हम कैसे रह पाएंगे? यहाँ कहा कि असद का परित्याग। देखो, हम परित्याग को त्याग समझते हैं। त्याग माने छोड़ देना, फेंक देना, हटा देना। और परित्याग का अर्थ है परितः त्याग, ठीक से समझ बूझ कर, माने कि यहाँ से हमें छोड़ देना है, उसकी आवश्यकता से मुक्त हो जाना, इसी का नाम है परित्याग और इसी का नाम है संन्यास। हमारे सदगुरु स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संन्यास माने छोड़ना नहीं है, वस्तु की आवश्यकता से मुक्त होना, इसी का नाम संन्यास है, इसी का नाम परित्याग है। परित्याग ही संन्यास है, समझ लो। तो किसी वस्तु के बगैर, किसी व्यक्ति के बगैर, किसी परिस्थिति के बगैर हम रह नहीं पाते, ये हमारा बंधन है। कोई भी वस्तु हो चाहे न हो, कोई व्यक्ति हमारे साथ हो चाहे न हो, कोई परिस्थिति हमें अनुकूल हो चाहे न हो, हम तो प्रसन्न ही रहेंगे, उसके बगैर हम मरे नहीं जाएंगे। तो इसको कहते हैं परित्याग। उसकी आवश्यकता, उसकी अनिवार्यता से, अनिवार्य आवश्यकता से मुक्त होना, ये पहला कदम है। असद वस्तु माने आत्म तत्व से अन्य जो भी चीजें हैं, अनात्म वस्तु है, वो असद है, उसका परित्याग करना। और क्या कहा फिर? अपरिग्रह। अपरिग्रह माने संग्रह नहीं करना। किसका संग्रह हम करते हैं? भोग्य वस्तुओं का, खाने पीने की वस्तुएं, मौज मजाक की वस्तुएं, भोग की वस्तुएं, कंफर्ट जिसको कहते हैं, वो जो हम पैदा करते हैं, उसका भी हमें मोह नहीं रखना चाहिए। हमारे प्रारब्ध में है तो सुविधा मिल रही है, ये बात अलग है, लेकिन अगर ये सुविधा चली जाए तो हम रह नहीं पाते। जैसे समझो कि गर्मी के दिन है और एसी चल रहा है या तो पंखा चल रहा है और बड़े आराम से हम लेटे हुए हैं, अचानक लाइट चली गई तो थोड़ी देर तो लगेगा कि चलो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। कमरा भी थोड़ा ठंडा है, लेकिन आधे घंटे में कमरा भी गर्म हो जाता है और गर्मी बहुत होने लगती है। हम बेचैन हो जाते हैं, उसके बगैर रह नहीं पाते। इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं और मचलते रहते हैं कि कब लाइट आएगी, कब लाइट आएगी, कब ये बिजली आएगी। अरे परेशान हो गए हम तो दुखी हो गए, इसके बगैर कैसे हम रह पाएंगे। ये सब जो मन में झंझटें चलती है, इसको कहते हैं आसक्ति। तो ये आसक्ति भोग की, उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह अगर है, हमारे नसीब में मिल रहा है, ठीक है, भोग लेते हैं, नहीं है तो नहीं है। उसको भविष्य के लिए जमा करके रखना ये आवश्यक नहीं है। तो परिग्रह का त्याग, भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करना चाहिए। एकांतवास। एकांतवास माने कहाँ जाएंगे आप? संसार को छोड़कर हर जगह संसार तो होगा ही। एकांत का मतलब है एक में हमारा मन अंतिम हो जाए। अभी हमारे मन में अनेक वस्तुएं, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये भी जानना है, वह भी जानना है, यह भी खाना पीना भोगना है, वह भी खाना पीना भोगना है। अनेक जगह हमारा मन लटका हुआ है, चिपका हुआ है, फंसा हुआ है। वह सिर्फ एक में, एक तो मात्र परमात्मा है, बाकी सब अन्य है। तो एक परमात्मा में ही हमारा वास हो जाए, निवास हो जाए, हमारा वहीं पर हमारा टिकाव हो जाए, उसको कहते हैं एकांतवास। वैसे भी एकांतवास जन अरतिर जन संसदी एक मूल्य है। जन समूह में हमारी वृत्ति नहीं, अकेले है तो फिर हम परेशान हो जाए, अरे क्या करें, चलो बाहर जाते हैं, कोई मिलेगा, बातचीत होगी। क्या आवश्यकता है? बातचीत किए बगैर क्या हम नहीं रह पाते? किसी को मिले बगैर क्या आवश्यकता है? एकांत का सेवन करो। पहले के ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, साधना करते थे, हिमालय में क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, गुफा में अकेले बस सिर्फ हरिस्मरण, भगवत चिंतन करते रहते हैं और ऐसे करते करते धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर उसको साक्षात्कार हो जाता था।
तो एकांत सेवन करना चाहिए, एकांत वास निवास करना चाहिए। घर में भी रहो, लेकिन ऐसे रहो जैसे आप बिल्कुल अकेले हैं। एक गुरजेफ करके फॉरेन का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, तत्वज्ञानी हो गया गुरजेफ। ओस्पेंस्की उसका बहुत ब्रिलियंट शिष्य था, बहुत महान शिष्य था। गुरु शिष्य दोनों बड़े महान थे। अब गुरजेफ क्या करता था, लोग कहते थे कि हमें आपका शिष्य बनाओ, तो कहा कि चलो आ जाओ। 8-10 लोग आ गए। ऐसा करते करते उसने कहा हम आपकी कसौटी करेंगे, ठीक है। उसमें जो पास होगा उसको हम शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, उसको हम साधना का रास्ता दिखाएंगे। क्या कसौटी? एक कमरे में 10 लोगों को, बड़ा कमरा, 10 बेड लगे हुए हैं, अटैच बाथरूम, टॉयलेट है, पंखा वंखा सब है, और बारी ऐसी है, बाहर से प्रकाश तो आ सकता है लेकिन बाहर का कुछ दिख नहीं पाता। ऐसी लगा है तो हवा की, बाहर की हवा आवन जावन की जरूरत नहीं रहती। 10 लोगों को कहा कि ऐसे रहो कि जैसे आप अकेले हो। 10 लोगों के बीच आप ऐसे रहो जैसे कि आप अकेले हो। तो बातचीत नहीं करनी है। तो सब लोग, बातचीत की तो मनाही थी, फिर भी थोड़ा इशारा विशारा कर देते। कोई चलते चलते जरा फिसलता तो बाकी सब लोग हंसने लग जाते। कोई बाथरूम में गया है और दूसरे को जाना है तो खटखटाते, जल्दी करो, इस तरह से बोलते नहीं थे लेकिन इशारा करते थे। तो एक हॉल रखा था गुरजेफ ने, वहाँ से वो देखता रहता था। देखा कि इस आदमी ने ऐसा इशारा करके बात करने का प्रयत्न किया, दूसरे दिन उसको निकाल दिया, तीसरे दिन तीसरे को निकाल दिया, फिर धीरे धीरे करते 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 एक आदमी ऐसा बचा जो ओस्पेंस्की था। वो अकेला, कभी न तो उसने किसी की ओर देखा, जैसे कि कोई है ही नहीं इस कमरे में। बस इस तरह से उसने अपना पूरा समय बिताया। फिर वह उसका शिष्य बना और बहुत महान शिष्य बना। तो एकांत का मतलब ये नहीं है कि अकेले, एकांत का मतलब है सबके बीच रहते हुए भी अपने आप में रहो। बीच बाजार में हम अकेले, बस इस तरह से अपने आप को बना लो, क्योंकि तभी आप आत्मचिंतन कर पाओगे। मन तो बहिर्मुख है, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रवृत्ति में, वस्तु के पीछे, वस्तु के गुण अवगुण देखने में दौड़ता रहेगा, तो फिर अपना चिंतन कब करेगा और कैसे करेगा? ये नहीं हो पाएगा। इसलिए एकांत का बहुत बड़ा महत्व है। मैं तो मानता हूँ कि एकांत से उत्तम साधना के लिए सही परिस्थिति हो ही नहीं सकती। तो एकांत और मौन, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, और मौन भी धारण करना चाहिए। मौन माने कम से कम बोलना, नहीं बोलना ऐसी बात नहीं, हो सके तो बोलो ही नहीं। बस ऐसे ही अगर आप नहीं बोलोगे तो भी संसार चलता ही रहेगा अपने आप, आपकी ज़रूरत नहीं है बोलने की। फिर भी हम बोलते रहे। किसी ने पूछा तो हाँ हूँ करके जवाब दे सकते हैं। जितने शब्दों की ज़रूरत है उतनी आवश्यकता के अनुसार बातें हम कहेंगे, लेकिन लंबी लंबी बातें करते रहना, बोलते रहना, कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर से तो बोलते हैं, मन में भी बोलते रहते हैं। तो अंदर बाहर से, मन से भी मौन और वाणी से भी मौन और शरीर से भी मौन, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बैठे हैं तो बस कारपेट है उसके रेशे निकालते रहते हैं, पाँव हिलाते रहते, बैठे बैठे पाँव हिलाते रहते हैं, सिर हिलाते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। तो शरीर से भी मौन, मन से भी मौन, वाणी से भी मौन और एकांत सेवन, ये 2 चीज़ें साधना के लिए अत्यंत आवश्यक और अत्यंत उपयोगी और कारगर वस्तु है। ये 2 अगर आप अपना लोगे तो आपकी साधना इतनी तीव्र गति से होने लग जाएगी, आप जो चाहते हैं वह होने लग जाएगा। और तीर्थवास का मतलब क्या है? तीर्थ माने जहाँ कोई सरिता, कोई नदी बहती है, जहाँ कोई पवित्र स्थान है, मंदिर है या आश्रम है, कोई ऋषि मुनि की तपस्थली है। तो खास करके जल जहाँ होता है बहता हुआ, या तालाब के रूप में बहुत सारा जल जहाँ होता है और उसके आसपास में कोई ऐसी पवित्र जगह, उसको तीर्थ कहते हैं। तो गंगा के किनारे ये तीर्थ है, जमुना का किनारा तीर्थ है, नर्मदा किनारा तीर्थ है, ब्रह्मपुत्रा का किनारा, कोई भी सरिता। अब सब लोग छोड़ छाड़ के गंगा के किनारे बसने चले जाएंगे तो क्या होगा? कैसे समाएंगे? तो संसार ही बिखर जाएगा। तो तीर्थ स्थान में निवास का मतलब क्या है? गंगा बहती है उसके किनारे पर निवास करो, ये तो ठीक है, लेकिन जहाँ ज्ञान गंगा बहती है उससे जुड़े रहो,
सत्संग से जुड़े रहो। आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके आसपास जहाँ सत्संग चलता है वहाँ, और सत्संग भी ऐसा वैसा नहीं, अपने परंपरा का, अपने संप्रदाय का। आज इसको सुना, कल उसको सुना, कल तीसरे को, कल चौथे को सुना, तो कहीं पर टिक नहीं पाओगे। अपनी जो परंपरा है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, वेदांत परंपरा है, उसमें अगर कहीं पर सत्संग मिल जाए तो उससे जुड़े रहो। आजकल तो बहुत सीडी और यूट्यूब और ये पेन ड्राइव सब आ गए हैं, तो उससे भी आप जुड़े रह सकते हैं। तो ज्ञान गंगा में निवास करो, या तो क्या कहें, तीर्थ में वास करो, तीर्थ सेवन करो। और कृष्णानुचिंतनम, श्री कृष्ण का चिंतन करो। चिंतन करो नहीं कहा, अनुचिंतन करो, ऐसा कहा। अनुचिंतन माने कथा में जो हमने सुना है उसको बार बार स्मरण करो, उसका चिंतन करो कि ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, भगवान ने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, उसका चिंतन करो। हमने तो एक माता जी को रास्ता दिखाया था, बहुत सुंदर। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस ज़्यादा समझ भी नहीं आता था वेदांत। तो उसने कहा, महाराज जी हमारी मुक्ति कैसे होगी? हमने कहा आप ऐसा करो, भागवत इतना रसिक ग्रंथ है, वो कृष्ण भक्त थी वैसे भी, तो हमने कहा आप भागवत खोलकर स्टैंड पर रख दो और पढ़ना शुरू करो। और जब भी आपको कोई काम है, आप थक जाओ, आपको लेटना है, आपको किचन में जाना है, तो बंद मत करो, उसको खुला ही छोड़ दो, उसके ऊपर एक कपड़ा ढांक दो। और जो पढ़ा आपने आधा घंटा, पौना घंटा, उसको याद करते करते अपने किचन का काम करो। स्नान करने जाओ तो जो आपने पढ़ा अभी तक आधे घंटे में, जो भगवान की लीला या जो भी उपदेश के वाक्य आपने पढ़े, उसके ऊपर विचार करो, चिंतन करो। फिर जब भी मौका मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 1-2 पन्ने पढ़ लो। फिर काम करना है, अगर काम तो करो, लेकिन चिंतन वही चलना चाहिए जो आपने अभी तक पढ़ा है कथा में। तो कथा में कही गई बातों को स्मरण करना, उसका नाम है अनुचिंतन। भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की सामर्थ्य, भगवान का चरित्र, उन सब बातों का, उन सब सुनी हुई, श्रवण की हुई बातों का चिंतन करना, उसको कहेंगे अनुचिंतन। तो कृष्ण का माने किसी भी अपने इष्ट देव का अनुचिंतन करो। कालादि प्राप्त दुखों को अप्रतिकार पूर्वक सहन करो, माने तितिक्षा। काल के अनुसार, समय के अनुसार विकट परिस्थिति भी आती है, प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है, अनुकूल तो है, लेकिन कब अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूलता में बदल जाएगी कह नहीं पाते। तो जो भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार काल प्राप्त सुख दुख है, उसको हमें सहन कर लेना है। मतलब कि अपने अंदर तितिक्षा को जगाए रखना है। यह भी एक गुण है ज्ञान प्राप्ति का। तो सहन करो, बार बार उसको हटाने सटाने का प्रयत्न करेंगे तो भजन कब करेंगे भाई? उसका प्रतिकार करने में लग जाएंगे। अभी आगे आया, ये चीज़ भी आगे आ गई है कि अगर हम परिस्थिति का प्रतिकार करने लग जाएंगे तो भगवत चिंतन कब करेंगे? और परिस्थिति तो एक के बाद एक आती रहेगी। अनुकूल तो ठीक बहुत कम हमें लगती है, ज़्यादातर तो हमें प्रतिकूल ही परिस्थितियाँ लगती है। उसको ठीक करने में ही पूरा जीवन बीत जाता है और वो ठीक हो नहीं पाती। तो जो है सो है, बस उसको सहन करो। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। जैसे समझो लाइट चली गई, गर्मी बहुत है, तो बारी खोल दो, बस दरवाजा बारी खोल दो। एक आध पुट्ठा ये पुस्तक लेकर ऐसे कर सकते हो बस। बाकी हाई होय करने की जरूरत नहीं है। अपना जो काम है भगवत चिंतन का, वह खास करके करते रहो। इसको कहेंगे तितिक्षा। तो उसको सहन करो। और संतोष जो मिला, मोर देन सफिशिएंट। हमारी लायकात से भगवान ने हमें हजार गुना ज़्यादा दिया है महाराज, लेकिन हमारी दृष्टि जो नहीं मिला है उस पर रहती है। इसलिए जो मिला हुआ है उसको हम भोग नहीं पाते, उसका उपयोग नहीं कर पाते। बहुत सारा मिला है, इतनी तो हमारी लायकात भी नहीं है, इतना तो हमारा अधिकारत्व भी नहीं है, इतना परमात्मा ने हमें दिया है। तो जो मिला उसमें संतोष करना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाए उसमें संतुष्टि। और अंतिम और बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात, मनोजय। अपने मन को वश में रखो, मन के ऊपर विजय प्राप्त। मन की मानी करते रहे आज तक, क्या फायदा मिला? दुख ही दुख मिला, हमेशा गिरना पड़ा मन के मत्ते चलने से। तो
अपने मन की अब तक होने दी, अब भगवान के मन की होने दो। अब अपने मन के अनुसार चलने की जरूरत। मन तो होता है कि चलो कहीं घूमने जाते हैं, समझाओ मन को भाई क्या जरूरत है, कितना घूमे आज तक फिर भी पेट नहीं भरा, चलो कुछ खाते हैं, ये चटपटा वटपटा स्वीट या नमकीन, अरे आज तक इतना खाया अभी तक पेट नहीं भरा, भूख है तो खा लो ठीक है, लेकिन मन को समझाना पड़ेगा कि भाई आज तक इतना किया, हमने तो किया, सबने किया, किसी को संतोष हुआ क्या, किसी को सेटिस्फेक्शन हो गया, नहीं हुआ, तो अब होगा क्या, तो क्यों उसके पीछे भागे। तो इस तरह से मन को समझाकर मन को वश में करना चाहिए। इतना करने से फिर ये भ्रमात्मक संसार की निवृत्ति हो जाएगी, इस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो कहा कि मनोजय ये निवृत्ति के मुख्य धर्म है, निवृत्ति मार्ग के ये मुख्य धर्म है, इसको हमें अपनाना चाहिए। निवृत्ति धर्म के पालन से क्या होगा, सात्विक हुआ, अंतःकरण सात्विक हो जाएगा। ऐसा करने से अंतःकरण में शुद्धि आ जाएगी, शुद्धि और पवित्रता, और तब उसमें भगवान का स्फुरण होगा, वासुदेव भगवान उसमें स्फुरित हो जाएंगे और उसकी कृपा का हमें अनुभव होने लगेगा और भगवत भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। भक्ति योग मतलब हम भगवान से बिल्कुल जुड़े ही रहेंगे, कभी बिछड़ने का प्रसंग ही नहीं उपस्थित होगा, हमारा मन कहीं भागेगा ही नहीं, वहाँ पर स्थिर हो जाएगा। निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता, इसलिए भगवान की कृपा चाहिए तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार माया से संबंध धीरे धीरे इसी जन्म में अदृश्य हो जाएगा और सर्व अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। धीरे धीरे कहा, शनै शनै, धीरे धीरे होगा, क्योंकि मन जल्दी मानने वाला नहीं है, इतने संस्कार दृढ़ पड़े हुए हैं, उसको धीरे धीरे हटाने में थोड़ा समय लगेगा, मन को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का पीरियड बहुत लंबा तो नहीं होता, लेकिन लंबा होता तो है, उतने समय तक उसको ट्रेन, जन्मों से मन को गलत आदत जो पड़ गई उस आदत को छुड़ाने में थोड़ा तो समय लगेगा। अब आप कितना शिद्दत से काम करते हो, तत्परता से कितना जुड़ते हो, अपना कितने परसेंटेज देते हो इसमें, अगर 100% लगा कर दोगे तो हो सकता है तुरंत हो जाए। हमारे वो स्वामी राम सुखदास जी तो कहते थे कि बस ये माना हुआ संसार है, ना माना कर दो, बात खत्म हो गई, बस इतना ही करना है। ये माना हुआ संसार बंधन है, संसार बंधन नहीं है ये मान लो, लेकिन मानने से पहले जानना पड़ेगा, जानने के बाद पहचानना पड़ेगा, और जानने के बाद पहचानने के बाद फिर बात मानने में आएगी। करना तो इतना ही है, मानना है, मतलब माना हुआ है, ना माना कर दो तो बात खत्म हो गई। तो इसकी प्रोसेस है कुछ, इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बात तो क्षण मात्र की है, इसलिए कहते हैं कि इस सिर्फ माना हुआ ना माना कर दो, माने इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता। मुक्त होने का, परमात्मा प्राप्ति का, परम कल्याण का रास्ता आसान से आसान, कहीं जाना नहीं है ना, अपने आप तक पहुंचना है। तो कहाँ दूरी है, कहाँ देरी है, न तो दूरी है न तो देरी है, तो इससे आसान रास्ता और कोई हो नहीं सकता। लेकिन अपने आप तक पहुंचने में बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो इससे कठिन रास्ता भी और कोई नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये वेदांत शास्त्र के नियम के अनुसार या तो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अपने आप को जानने पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान रास्ता है ये, और सबसे कठिन भी यही रास्ता है। अगर हम अपने 100% लगाकर, अपने मन लगाकर पूरा इसमें लग जाएंगे तो आसानी से जल्द मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मन मानता नहीं है, तो मानने के लिए पहले मन को जानना चाहिए, मन के द्वारा जो सत्य है उस हकीकत को जानना चाहिए। परीक्षे लोकान कर्मचितान, इस लोक की हमारे परिश्रम से, हमारे कर्मों से प्राप्त हुए इस साधन संपन्नता की लोक की परीक्षा करनी चाहिए कि इससे हमें क्या मिला, हमें जो चाहिए वह मिला कि नहीं मिला। तो पहले जानना चाहिए, जाने हुए को फिर पहचानना चाहिए, और पहचान कर फिर मन मानेगा, तभी ये चीज़ें सिद्ध हो सकती है। आगे की बातें कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।